कहते हैं अगर कोई दान करता है तो स्वर्ग में उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर दान करता रहे और फिर भी भूखा रह जाए तो इसका क्या कारण हो सकता है? यही रहस्य है पितृपक्ष के इन 16 दिनों के पीछे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इन दिनों में कौन सी विधियां करनी चाहिए और आखिर में हम जानेंगे वह पौराणिक घटना जिसने दानवीर कर्ण को भी स्वर्ग में भूखा रख दिया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दान दिए लेकिन सिर्फ एक चीज दान करना भूल गए। और इसी से शुरू हुई श्राद्ध की ये पावन प्रथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में पितरों को देवताओं के समान माना गया है। हम आज जो कुछ भी हैं अपने पितरों की देन है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस 16 दिवसीय अवधि में हम अपने पितरों के आशीर्वाद और उनकी तृप्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि इस समय पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के पास आती है। अगर इस समय श्रद्धा और नियमों से पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो वह प्रसन्न होकर वंशजों की रक्षा करते हैं एवं आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर पितरों की तृप्ति नहीं हुई तो यह घर परिवार में अशांति, आर्थिक समस्याएं और विभिन्न प्रकार की बाधाएं ला सकते हैं और यह जन्म देता है पितृदोष को। अब बात करते हैं श्राद्ध और पंचबलि की। पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा और प्रेम के साथ किया गया अर्पण। इसके साथ ही सनातन धर्म में पंचबलि का भी विशेष महत्व है। पंचबलि का अर्थ है 5 प्रकार के जीवों को भोजन अर्पित करना, जिसमें गाय, कौवा, कुत्ता, चींटियां और भिक्षुक को भोजन कराना चाहिए। इन 5 को भोजन कराने के बाद ही पितरों को तर्पण और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ अपने पूर्वजों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए अर्पण कर रहे हैं। गाय को भोजन दिया जाता है क्योंकि गाय हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। कौवा, जो यमराज का दूत माना जाता है, पितरों तक संदेश और अर्पण पहुंचाता है। कुत्ता, जो कि वफादारी और रक्षा का प्रतीक है। चींटियों को अन्न देने का अर्थ है सबसे छोटे जीवों का भी ध्यान रखना। और अंत में जरूरतमंद मनुष्य यानी भिक्षुक को भोजन कराना, क्योंकि भूखों को भोजन कराना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। इसके बाद पितरों के नाम से जल और तिल अर्पित कर तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। रोज स्नान के बाद तर्पण करें और ओम पितृदेवाय नमः का जाप करें। पितरों के नाम से ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। तिल, कुशा, जल और काले तिल का प्रयोग तर्पण में अवश्य करें। अगर संभव हो तो इस समय संयम और सात्विक भोजन करें। पितृपक्ष में कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में शादी, मांगलिक कार्य या गृह प्रवेश जैसे उत्सव नहीं रखने चाहिए। झूठ बोलना, नशा करना और हिंसा जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इस समय वृक्ष काटना या किसी भी जीव की हिंसा करना काफी अशुभ माना गया है। इस समय तर्पण या भोजन में जो भी अन्न बचता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि गाय, कुत्ते, चींटियों आदि को खिला देना चाहिए। इससे भोजन का अनादर भी नहीं होता और पितृ रुष्ट भी नहीं होते। अब बात करते हैं उन पौराणिक कथाओं की जिसके कारण पितृपक्ष की शुरुआत हुई। पहली कथा हमें मिलती है गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में। इसमें कहा गया है कि भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक पितृलोक के द्वार खुलते हैं। इस समय यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि पितरों को अपने वंशजों के पास जाने दिया जाए। फिर वो आत्माएं धरती पर आती है और देखती है कि उनके वंशज किस तरह उन्हें तर्पण और स्मरण कर रहे हैं। यदि वंशज विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो पितृ खुश होकर, प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर वह श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृ दुखी होकर वापस लौट जाते हैं और पितृदोष का कारण बनते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पौराणिक घटना की जो जुड़ी है महाभारत काल से। यह कथा है कर्ण की, जिन्होंने जीवन भर दान दिए और कहलाए दानवीर कर्ण। लेकिन जब वह स्वर्ग में पहुंचे तब उन्हें उचित भोजन की जगह सोना, चांदी और हीरे जवाहरात दिए गए। तब उन्होंने देवताओं से इस विषय में पूछा कि उन्हें उचित भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात ही दान में दिए। उन्होंने न अपने पितरों का तर्पण किया और न किसी भूखे को भोजन कराया, अतः उन्हें स्वर्ग में भी यही भोजन दिया जा रहा है। इस पर कर्ण ने देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें धरती पर भेजा जाए, क्योंकि उन्हें अपने पितरों के विषय में पता ही नहीं था। इस वजह से उन्हें एक अवसर दिया जाए। तब देवताओं ने उन्हें श्राद्ध के लिए यही 16 दिन दिए। अतः तब से इन 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाने लगा और यह पावन प्रथा बन गई। तो मित्रों, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह हमें अपनी जड़ों से और पितरों से जोड़ने का एक माध्यम है। अगर हम श्रद्धा और समर्पण से
अपने पितरों का तर्पण और अर्पण करें तो न सिर्फ हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो इस पितृपक्ष में आप भी संकल्प लें कि इन नियमों का पालन करेंगे और पितरों का तर्पण करेंगे और पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनकी आत्मा की तृप्ति करेंगे, क्योंकि जो पितृ तृप्त होते हैं वही हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि बाकी लोग भी पितृपक्ष के महत्व को समझ सकें। ओम पितृदेवाय नमः।